आपको नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि मेरा वीडियोस का आधार आप द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ही आधारित होता है। तो जैसे ही मैंने चातुर्मास का वीडियो भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है मैं आपको किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैम ये 4 महीने भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे क्या है कारण और इसका क्या है, आप हमें थोड़ा सा बताइए। तो मैंने उनको भी बताया और साथ ही साथ इसी टॉपिक पे एक वीडियो भी रिकॉर्ड आपके लिए किया है। तो सबसे पहला जो कथा जो मैंने पढ़ी है वो इस प्रकार है कि जो राजा बलि थे, जिनको हम अत्यंत दानी समझते हैं, वो अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे इंद्र बहुत ही चिंतित हो चुके थे और वो भगवान नारायण के पास जाते और राजा बलि के बारे में सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि फिर हमें हमारी रक्षा कीजिए इनसे। तो फिर भगवान नारायण जो है वो वामन अवतार धारण करके धरती पर आते हैं और राजा बलि के यहाँ जहाँ पे यज्ञ चल रहा होता है वहाँ जाके ब्राह्मण के रूप में उनसे भिक्षा में कुछ मांगना चाहते हैं। जैसे कि राजा बलि बहुत बड़े दानी हैं होते हैं, वो कभी किसी को ना नहीं कहते। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता को देख के कहा कि आप जो मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं, मैं तो राजा हूँ, तीनों लोगों का आधिपत्य है मेरे पास, तो आप जो मांगना चाहते हैं मांगिए। तो तब वामन अवतार में जो भगवान नारायण है वो कहते हैं मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि हाँ आपको मैं दान करता हूँ। तो भगवान जो है एक पग में पूरी धरती को नाप लेते हैं और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लेते हैं। और अब कहते हैं कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो फिर राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान उसके सर पर पग रखते हैं और राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं। तो इस तरह से वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं भगवान नारायण। लेकिन फिर राजा बलि के इस उदार स्वभाव को लेके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तो फिर राजा बलि भगवान नारायण से कहते हैं कि आप मेरे साथ जो है पाताल लोक में रहने चले आइए, यही मैं चाहता हूँ। तो अपनी जैसे उन्होंने उनको वरदान दिया होता है तो वो राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले जाते हैं। लेकिन भगवान नारायण के पाताल लोक में जाने से सारे देवी देवता और माँ लक्ष्मी बहुत जो है ना परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। फिर माता लक्ष्मी को एक सूझती है कि वो एक बहुत ही गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास आती है, उनको राखी बांध के उनकी बहन बन जाती है और फिर उनसे ये वर मांगती है अपने लिए कि आप मेरी मदद करिए कि मैं अपने पति नारायण को पाताल लोक से छुड़ा सकूं। इस तरह से भगवान नारायण को बलि वापस ऊपर भेज देते क्योंकि उन्होंने फिर से माँ लक्ष्मी को बहन के रूप में वचन दिया रहता है। लेकिन फिर भी नारायण जो है बलि को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं हर शुक्ल पक्ष की आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी जिसे हम कहते हैं, तब तक मैं आपके साथ पाताल लोक में विराजमान रहूँगा। इसी वजह से भगवान वामन के रूप में जो है वो भगवान नारायण पाताल लोक में विराजमान रहते हैं और भगवान नारायण जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी एक मान्यता है इस योग निद्रा के पीछे। और एक कहानी ऐसे भी प्रचलित है कि भगवान ने जब चंद्रचूड़ के साथ में जो है ना शंखचूड़ राक्षस के साथ में जब युद्ध किया था देवताओं की रक्षा करने के लिए, तो उस युद्ध के बाद भगवान नारायण बहुत थक गए थे और वो शिव जी के पास जाके बोलते हैं कि ये युद्ध करने के बाद जो है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। और वो योग निद्रा में चले जाते हैं विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए। उस दौरान वो इस भूमंडल का पूरा जो आधिपत्य है, जो इसका पालन करना है, वो भगवान शिव जी को सौंप कर वो योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी भी कहानी बहुत प्रचलित है। इसीलिए ये 4 महीने भगवान शिव जो है इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, इसीलिए सावन मास में उनकी बहुत
पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा जो है सावन मास में रुद्र के रूप में विराजमान होते हैं, इसीलिए रुद्राभिषेक होता है। रुद्र की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि रुद्र को जितनी जल्दी क्रोध आता है उतने ही ज़्यादा वो दयालु और कृपालु भी होते हैं। तो अगर सावन मास में आप उनके रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी किसी भी तरह से उनकी पूजा करते हैं, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वर भी देते हैं। तो ये थी पूरी कहानी कि जे भगवान योग निद्रा में क्यों जाते हैं, 4 मास का क्या है रहस्य, ये मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। मिलूँगी आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। आत्मा नमस्ते।